आप लोगों में से डीपीपी किसने की? कर लीजिए। कुछ ओके, क्वेश्चन सौमिल छोड़ ने के कर ली बाकी थी। हो गए। कौन सा क्वेश्चन छोड़ के? यस सर, हो गई। 2-3 रह जो गई वाले हैं क्वेश्चन बाकी थे सब। सीरीज वाले वो छोड़ दीजिए। ओके, और बाकी लोगों ने सर कर ली। कर ली? और कोई? कर ली। कर ली, ठीक कर है। ली सर। ओके, और लोग, बाकी लोग भी तो हैं भाई। कर ली थी सर। हाँ, जो गिने चुने लोग कुछ तो, जैसे सौमिल हो गया, दीक्षा हो गई, और ये कैप्टन अमेरिका हो गए, अबजार हो गए, ये लोग तो कर लेते हैं। साहिल ने कर ली। सर मैंने नहीं की। हाँ, अबजार ने इस बार नहीं की। अबजार क्यों नहीं की? सर मतलब क्या करें? बिजी थे? सर मोबाइल में था ना, तो इस चक्कर में नहीं कर पाया मैं। ओके ओके, ठीक है। क्लास चल रहे थे ना स्कूल की भी, इस वजह से अच्छा, मोबाइल में नहीं है। ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज जल्दी से कुछ क्वेश्चंस जो बनाते हैं, जो टॉपिक बचा हुआ है क्वेश्चंस कर डालते हैं, और इस चैप्टर का अंतिम संस्कार कर देते हैं, ताकि हम आगे बढ़ें। राइट, यस सर। चलिए आगे दिखाते हैं इसको। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सामने जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, ये हमने किया था पिछली क्लास में। हेलो हेलो। यस सर, करवाता इस है। तरह कर लिया था। तो मेरे हिसाब से तो इसके 3 आंसर आने चाहिए थे, ए बी सी। आपके हिसाब से कितने आ रहे थे? 2 आ रहे थे। क्लास में कर लिया था 3 आने पे। क्या क्यों हो गया था? 3 आ जाएंगे अगर माइनस इन्फिनिटी के टाइम। क्योंकि ये जो तीसरा आंसर था ना, देखो, इसमें फाइनली एक इक्वेशन बनी होगी, जहां तक मैं समझता हूँ। इन्फिनिटी थी इक्वल टू वाई, इक्वल टू इन्फिनिटी था, वाई का यहाँ से फॉर्मूला बना होगा। ठीक, और y इक्वल टू यानी कि समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर रहा होगा, तो उससे एक एक इक्वेशन बनी होगी। और वो इक्वेशन ना ये रही होगी, x⁴ -6x² + 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन रही होगी वो। और इस इक्वेशन को ही तो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है ये, तो यानी कि इसलिए सी आंसर था इसका। चलो आगे बढ़ते हैं और डील करते हैं चीजों को। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे आप? क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? cos inverse xya plus cos inverse y upon v that is equal to alpha, then show that something। कैसे करेंगे इसको? बताइए, हिंट दीजिए मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मैं बताता हूँ। सर कॉस इनवर्स वाई बाय बी को RHS में ले लेंगे, फिर दोनों साइड कॉस ले लेंगे। cos इनवर्स y अपॉन v को RHS में ले जाएंगे, हैं? यस सर, सम वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, वो कर सकते हैं। अदरवाइज बड़ा सिंपल सी बात है, आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 - x² और 1 - y² ये पढ़ा है सबने। यस सर। Yes. ओके, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट x अपॉन a इंटू वाई अपॉन बी माइनस इन फॉर्म ऑफ रूट 1 - x² अपॉन a² और 1 - y² अपॉन b²। ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और इक्वल टू में अल्फा पड़ा हुआ है। तो समझदार तो आप हैं, देखो, a अपॉन बी माइनस रूट ऑफ, ये आपका है 1 - x² अपॉन a², और ये आपका है 1 - y² अपॉन b², और ये हो जाएगा आपका कॉज अल्फा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक तो Yes, किसी को, sir. यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। राइट, अब इससे आगे बताओ क्या करें। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आप लोगों के साथ कि जब आप इसको करेंगे, जब इसको एडजस्ट करने जाएंगे आप, तो एक टर्म ऐसी है जिस पर रूट लगा हुआ है, खतरनाक टर्म है एक, जिसपे काफी बड़ा रूट लगा हुआ है।
तो ऐसे रूट के एडजस्टमेंट करना आपको सिखाया गया होगा। सर इसमें रूट को एक साइड ले लेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल, तो आप इसको ऐसे ले जा सकते हैं और ये पार्टी इधर चली जाएगी। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ बार बार, ऐसा कुछ हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर बोथ साइड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो यहाँ आपका काम हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी द होल स्क्वायर। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2ab यानी कि एक्स वाई अपॉन ए बी और ये आपका कॉज अल्फा। और इधर का आपको मालूम है ये 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि रूट तो खत्म हो गया होगा उसकी वजह से, स्क्वायरिंग की वजह से। अब आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई सॉल्व वगैरह करेंगे तो आपको आपका आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं, इधर ये सारा तो एक साइड आ जाएगा, बस दूसरी साइड क्या होगा, ऐसे कुछ आ जाएगा 1 माइनस समथिंग कुछ आ जाएगा, यानी ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा बनेगा और उससे फिर ये साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा। बाकी ये तो कैलकुलेट कर लोगे ना आप, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। यस सर, हो गया। ओके, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को डील करते हैं इसी टाइप के। ये रहा क्वेश्चन, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू, क्या होगा ये इक्वल के, किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। तो कोई आइडिया है किसी को? भाई तो बेसिकली यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो एरर है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पाई होगा। ओके, ठीक है, तो अगर अब मुझे सॉल्व करना हो तो देखो, एक तो तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, मैं पूरा प्रोसीजर फॉलो करूँ और इसको सॉल्व करूँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं अपने थोड़े से ब्रेन का इस्तेमाल करूँ और मामला खत्म कर दूँ। देखिए सीधी सी बात है, 3 एंगल का सम पाई है। अगर 3 एंगल का सम पाई है तो बड़ा सीधी सी बात है कि ट्राइंगल की बात हो गई है, इसकी हो गई ट्राइंगल से रिजेंबल कर गया ये। और अगर ये ट्राइंगल से रिजेंबल कर गया तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, सिंपली जो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड कर सकते हो, यानी क्या कर सकते हो, तीनों या फिर आप सिंपल ऐसे लिखिए cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स y और cos इनवर्स z। ये जो पाई है इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो उससे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि cos इनवर्स इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1/2 हो गया। जितना ये हुआ उतना ही y होगा और उतना ही z होगा। बस फिर क्या है, इसका यूटिलाइजेशन कर दीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, हाफ का होल स्क्वायर, तो ये 3 बार है तो आप क्या करो 3 टाइम्स प्लस 2 इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये 3/8 हो जाएगा। प्लस आप देखना ये कितना हो जाएगा, ये 2 एक 2 से 2 कट जाएगा और आपको मिलेगा 1/4। 1/4 का हिसाब किताब कर देना 2 से मल्टीप्लाई करके, कितना आ रहा है ये 4, ये स्क्वायर है एक्चुअली, तो ये यहाँ पे 4 आएगा। तो इससे क्या हो गया, तो इससे हिसाब किताब करने की जरूरत ही नहीं है, तो 4/4 आ गया, जिससे क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, एक्स वाई और जेड हमने इक्वल क्यों लिया था? बेटा जब 3 एंगल दे रखे हो, जैसे 3 एंगल दे रखे हो आपको, तो इसका ये माना जाता है कि ट्राइंगल से रिलेट कर गया। 4 एंगल दे रखे हो तो क्वाड्रिलेटरल से रिलेट कर देते हैं। मतलब जितना, अब n एंगल दे रखे हैं तो हम पॉलीगन से रिलेट करेंगे, तो उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि इसमें मैक्सिमम इतने एंगल होंगे, यानी कि ये जो 3 एंगल दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये कंफर्म हो गया ये ट्राइंगल होगा, क्योंकि पाई दे रखा है कि पाई क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है। तो फिर इक्वली डिवाइड करके हम शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेते हैं। अभी देखो एक और बताऊंगा, अभी देखना आप, अ, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट हो जाता है फिर ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर भी पाई है, आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है, ये एक बार देख लेता हूँ, हाँ सेम क्वेश्चन है। अब इसको बताइए क्या करें, कॉट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 23, फिर कॉट इनवर्स, देन 1 प्लस समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेके n 2k। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को 2 मिनट कम से कम ट्राई करें, अगर हो जाता है तो गुड एंड वेल, देन आई विल हेल्प यू। शुरू हो जाओ। डन सर। शाबाश,
मैं तब तक आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसका डन हो गया है। जिसका डन हुआ है वो बच्चा अपना जरा नाम बताए मुझे, क्या है? कुणाल। क्या नाम? कुणाल। ओके। कुणाल, आपके लिए क्वेश्चन है और शॉर्ट ट्रिक से करना है ये, ठीक है? लेंथी मेथड फॉलो नहीं करना है। डन सर। डन, शाबाश। कुणाल बाबू करो आप इसको। तो सेकंड क्वेश्चन है, आपने क्या कहा था? मैंने कहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z है इक्वल टू पाई है ये। तो प्रूव करो कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा एक्स वाई जेड के। शॉर्ट ट्रिक से करना है, लेंथी मेथड नहीं यूज करना है। डन। डन सर। गुड, गुड, शाबाश। बाकी बच्चे? हो गया सर। हो गया। बाकी बच्चे चिल्लड़ पार्टी, भाई बताओ आप लोग भी। दिखता। दिखता बेटा? पर अभी नहीं हुआ, बीच में है। ओके, करो। सर फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? फर्स्ट वाले का आंसर अभी किसने निकाला है? कितना आया आंसर उसका? 25/23। 25/23। हाँ, सही आंसर है ये। एक्चुअल में लास्ट में जाके कॉट बना होगा तो आपने उसको ना वो कर लिया होगा, रेसिप्रोकल कर लिया होगा उसको, राइट? यस सर, 10 बना दिया। सर 10 बना दिया होगा। सर मैंने तो इसमें ऐसे किया था कि अंदर जो था वो आ गया था कॉट इनवर्स 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन। हम्म। तो एन स्क्वायर प्लस एन में से एन कॉमन ले लिया हाँ। और अपॉन में लिख दिया एन प्लस वन माइनस एन। ओके। तो उसे 10 में कन्वर्ट कर दिया। हम्म। तो वो बन गया फॉर्मूला टेन इनवर्स एन एन प्लस वन हम्म, माइनस टेन इनवर्स एन का। ठीक है। और फिर उसे सॉल्व कर दिया। फिर ठीक है, हाँ, टर्म्स टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इस कॉट इनवर्स को पहले 10 इनवर्स बना देंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकल जाएगा, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का। हाँ, बिल्कुल सही। मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सब अपने मल्टीपल तरीके यूज कर सकते हैं इसमें। फाइनली तो कुछ ऐसा बन गया होगा लास्ट में कि भैया कॉट tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 24 और tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है? आप tan इनवर्स a माइनस b लिखा हुआ है वो। तो जब आप उसको लिखेंगे यानी कि फॉर्मूला लगा देंगे तो कॉट tan इनवर्स 23/25 हो जाएगा। तो tan और कॉट को क्या करेंगे आप? वहाँ पे जो कॉट tan इनवर्स वाला फंडा है उसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो वो 23/25 आएगा, तो 25/23 हो जाएगा वो। और 25/23 होते ही आपने उसका काम कर दिया होगा, यानी कैंसिल कर दिया होगा। बट बेसिकली मेरा एजेंडा ये नहीं है, मेरा एजेंडा तो कुछ और था इस क्वेश्चन को कराने का। क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे मुझे पता है, मैं बस आपको एक ग्लिम्स दिखाना चाहता था, वो मैं दिखाता हूँ सभी लोगों को। ग्लिम्स इसमें ये थी कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि मुझे आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं तो इसी की ग्लिम्स लेने वाला था मैं। देखो, जब आपने इसमें ये प्लेस किया होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला फंडा तो सबसे बाद में प्लेस होगा, पहले इसका इंतजाम किया होगा। तो जब इसका इंतजाम किया होगा तो ये वाला हिस्सा कुछ ऐसे लिखा हुआ है, टू समीशन के इक्वल टू 1 से लेके एन तक, और यहाँ पे के बचा होगा। और इस के की जगह पर क्या हो गया होगा? आपने 1 रखा होगा, 2 रखा होगा, 3 रखा होगा, और इस तरीके से एन तक रखा होगा। तो आपको मालूम है ये 2 है और ये एन एन प्लस 1/2 होता है। इस 2 से इस 2 का अंतिम संस्कार हो गया होगा। यानी ओवरऑल इसकी जगह पर, इस सारे सामान की जगह पर क्या आ गया? एन एन प्लस 1 आ गया। तो अगर मैं अब गौर से देखूं, ये क्या हो गया? कॉट समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to 23, और दिस इज व्हाट कॉट इनवर्स, और इस जगह पर बन गया होगा दैट इज एन एन प्लस 1। कुछ ऐसा आपके सामने बन गया है, राइट? तो ये कहानी आपके सामने है। अब कॉट का तो यार कोई फॉर्मूला हमें याद होता नहीं है, तो कॉट का अगर हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो हम क्या करें? समीशन दैट इज एन इक्वल टू 23, इस पार्टी को हम 10 की फॉर्म में लिख दें।
और 10 की फॉर्म में लिखोगे तो ये 1 अपॉन ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n+1 अपॉन n। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उसकी बात सुनो ध्यान से, क्योंकि काम की बात तो यही है। जिंदगी में कभी भी, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि वहां पर tan इनवर्स आ जाए या cot इनवर्स आ जाए, तो वो भी ऐसी सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन आपके सामने है, तो हमेशा क्या करो इसमें, 1 को अकेला करो। क्या करो? 1 को अकेला। अभी तो आपको 1 दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी दिख रहा होता तो भी आपको क्या करना होता है? 1 को डिनोमिनेटर में अकेला करना होता है। और 1 को डिनोमिनेटर में अकेला कर लोगे तो इसको जरा खास तौर पर देखो कि ये n+1 लिखा हुआ है, ये पहला फैक्टर है और एक फैक्टर ये है दूसरा फैक्टर। अगर मैं इनको माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? आप देखोगे जब मैं माइनस कर दूंगा तो ये 1 बचेगा, और जो बच रहा है वो कहाँ होना चाहिए? वो यहाँ नोमिनेटर में होना चाहिए। तो नोमिनेटर में अगर है तो इसका मतलब आपका इंतजाम हो गया है और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप सिर्फ क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इस 1 को आप क्या लिख सकते हो? इस 1 को लिख सकते हो n+1 माइनस n अपॉन में n+1 इंटू n। तो बच्चा पार्टी जरा मुझे एक बार बता दो कि किस चीज का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है? एक बार कोई बच्चा मुझे बता दो। तो tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। एग्जैक्टली ये क्या है? ये tan इनवर्स +1 और tan इनवर्स n, ये इसका फॉर्मूला बन गया भाई, इसी से तो ये आया होगा। और अगर ये आ गया दोस्त तो क्या करना है अब आपको? ये 23 तक प्लेस करना है। तो कॉर्ड तो है ही आपका, तो जब आपने 1 प्लेस किया होगा तो आपको कुछ आया होगा 1 प्लस, यानी कि क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा और इस जगह पर tan इनवर्स 1 आ गया होगा। लेकिन जिस दिन आप यहाँ पर 2 प्लेस करेंगे तो ये आपका tan इनवर्स 3 आ गया होगा और ये आपका tan इनवर्स 2 आ गया होगा। और इसी तरीके से आप प्लेस करते गए होंगे आगे तक। और जब आप प्लेस कर दिए होंगे तो सारा कटने पिटने के बाद, कि 23 तक प्लेस करना है, तो सारा कटने के बाद यहाँ पर आपका बचा होगा tan 24 और tan इनवर्स 1, ये आपका बच गया होगा। अगर ये आपका बच गया तो ये आपको मालूम है क्या है, इसमें क्या लगा लेंगे? इसमें तो वही सिंपल सी बात कि भैया tan इनवर्स कॉट तो है ही बाहर आपका, और ये tan इनवर्स 24 यानी कि a माइनस बी है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो क्या होता है? tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। तो उससे आपका आ जाएगा 23/25, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। और अगर ऐसा कुछ आ गया तो आपने क्या किया? खेल पलट दिया पार्टी का, ये वाली पार्टी चेंज कर दी, किसमें? कॉट में चेंज कर दी। तो ये हो गया 25/23, और ऐसा करने से फिर क्या बच गया आपका? 25/23 आपका आंसर आ गया। तो बेसिकली माई एजेंडा इज वॉट, कि भाई डिनोमिनेटर में 1 बनाओ और जो फैक्टर होंगे उनका प्लस या माइनस ऊपर आना चाहिए डिनोमिनेटर में। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन को बना जाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन बनाने में होगी दिक्कत। क्लियर है ये बात? सर एक चीज पूछनी थी। यस। पूछो। सर यहाँ पे जो अंदर tan इनवर्स 1/1 प्लस n+1 लिखा है, सर एक हाँ तो हम इसे इस तरह ब्रेक कर सकते हैं कि ऊपर हाँ n+1 माइनस n कर दिया। हाँ हाँ सर इसका एक और तरीका हो सकता है, उससे दूसरा आंसर आता है। बताओ सर बताऊं? सर उसमें क्या बताओ। करते हैं, जैसे 1/1 हाँ प्लस 1/n n+1 लिखेंगे एक बार। सर एक बार आप लिख दीजिए, मैं करूंगा। हाँ कर सकते हैं उसको। और सर ऊपर फिर लिख देंगे 1/n+1 हम्म माइनस 1/n। ठीक है। तो उससे आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ जाता है। डिफरेंट आ जाता है तो कुछ गलती कर रहे होगे फिर आप सर मुझे एक बार, एक बार मैं, आप लिखते एक बार। हाँ 1 मिनट में लिखता हूँ। 1 मिनट मैं एक सीट ऐड कर लूँ इसमें फिर बता दूँ। बताओ बेटा क्या है? कह रहा हूँ कि हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, tan इनवर्स हाँ अब अंदर लिखेंगे 1/n 1/n माइनस माइनस 1/n+1 1/n+1। 1। सर इसको डिवाइड करेंगे पूरे को, इससे 1 प्लस 1 प्लस 1/n इंटू 1/n+1। हम्म सर इसको सॉल्व करेंगे जब भी सेम आंसर आएगा, मतलब जो अंदर लिखा है वो सेम आएगा लेकिन ओवरऑल आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है। आप लोगों ने जब आपने 11th क्लास पढ़ी होगी तो 11th क्लास में एक आपका मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर रहा होगा।
यस मैथमेटिकल इंडक्शन में एक टॉपिक कहीं पर एक क्वेश्चन को हेल्प करने के लिए यानी सॉल्व करने के लिए कराया जाता है, और उसमें कराया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। यस जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है ना, उसमें आपने देखा होगा a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर, फिर उसको सॉल्व वगैरह करते हैं। तो ये चीजें जो आती हैं, ये जो आप लाई, ये उसका तरीका है ये, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यूजली क्या होता है, बच्चा इतना माइंड लगाता नहीं है कोई भी कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन याद करे फिर इससे करे, लेकिन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, राइट बेटा। सर लेकिन इससे आंसर डिफरेंट आ रहा है ओके, अब ये मुझे बताओ, ये क्या डिवाइड करके लाए हो इसको, मुझे एक बार बता सर। दो बस। सर ये जो मैं लाया हूँ ये अंदर का, ये था आपका, ये था ना हमारे पास, ये था राइट। यस सर। हाँ, अब बताओ सर वन कैसे अपॉन लाए। में था, 1 अपॉन में था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सर वैसे तो एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है कि 1 अपॉन समथिंग हो तो नीचे वाले जो चीज होता है डिनोमिनेटर, उसे 1 + x लिखकर जो x होता है उसे 1/x और ऊपर ही 1/x। ये था बेटा, है ना, ये था राइट। यस अब बताओ मुझे ये कैसे बनाया आपने। सर इसको बनाने के लिए जो n+1 लिखा हुआ है हाँ हाँ, उसे हम डिवाइड बाय 1 कर देंगे, मतलब एक प्रॉपर्टी है सर। मतलब आपने किया है इसको n+1 को डिवाइड कर दिया इससे, है ना, यही किया ना आपने। यस सर। ये 1 हो गया डिवाइड करने पर, ठीक है। यस अब बताओ आगे क्या किया। सर जो ऊपर वाला 1 है हम्म, सबसे ऊपर, उसे लिख दिया n+1 - n। ऐसे है ना, और फिर सेपरेट कर दिया होगा। यस सर, फिर सेपरेट कर दिया। अच्छा। चीज तो सर वही है लेकिन आंसर डिफरेंट है। आंसर डिफरेंट है, आपने ये सेपरेट किया। सर तो ऐसी सीरीज ना उसमें भी थी, डीडी में भी थी, तो उससे 2 आंसर आ रहे थे मेरे। अब बताओ क्या रीजन हो सकता है कि इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा। सर क्योंकि यहाँ पे आज हम वो देखेंगे, जो फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल वाला, वो दो दो तरीके से होता है। एक अगर x अंदर पॉजिटिव हो और एक अगर x नेगेटिव हो, तो शायद इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का होगा। हाँ, ये जो n की वैल्यू है ना, ये जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड कर रहा होगा। ये जो क्वांटिटी है, आपने देखा होगा x/y greater than 1 और x/y less than 1, वहां पे ये वाली बात करते थे ना हम, जब फॉर्मूला बनाते थे। यस सर। हाँ, तो उसका रीजन रहा होगा इसमें, उसकी वजह से ये आंसर नहीं आ रहा होगा। तो एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेना, n की कोई वैल्यू कंसीडर करके देख लेना, उसके बाद चेक करके देखना कि आता है या नहीं आता, सर 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 वो <<1 ही आएगा हमेशा। है ना। चलो, अब इसको करो। एक क्वेश्चन मैंने वहां पे और दिया था ना, ये वाला, ये किस किसने किया था और कैसे किया मुझे बताओ। तो ये x = y ले लेंगे, ये हाँ, वो इक्वल टू सिंपल था, √3। 60 डिग्री एंगल ले लो और खत्म कर दो इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, उसमें तो पाई था, तो आपने 3 हिस्से में डिवाइड कर लिया, इसमें तो पाई नहीं है, अब क्या सर करें। इसमें x y और z जो है वो 1 हाँ के इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि देखो, cos की जो रेंज होती है, हाँ बोलो। cos इनवर्स की रेंज जो होती है वो 0 से पाई होती है, पॉजिटिव वैल्यूज। हम्म, तो मतलब इनको सबको 0 ही होना पड़ेगा, और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वैल्यू से काटना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है, हम्म, तो ठीक है। x1 आ जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, कभी भी हमेशा याद रखना, कभी भी इवन पावर्स या इवन पावर या इवन पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं, इवन नंबर्स का सम, इवन नंबर है, मान लीजिए ये कुछ नंबर है, ये कुछ नंबर है, इवन इवन क्वांटिटी अगर आ रही है, इनका सम अगर 0 आए, तो ऑलवेज ये बात बिल्कुल फिक्स है कि इंडिविजुअली ये सारे इक्वल टू 0 होंगे, तभी ये सम इक्वल टू 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं यहाँ पर कि मैं लिख रहा हूँ x-1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर, और मैंने अगर ये कह दिया इक्वल टू 0, तो एक बात बिल्कुल 100% यानी 100% कन्फर्म है कि जब ये इक्वल टू 0 होंगे इंडिविजुअली सारे, तभी ये इक्वल टू 0 आ सकता है एक्सप्रेशन, अदरवाइज कभी भी इक्वल टू 0 नहीं आ सकता। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को। आप कोई भी नंबर रख के पुट करके देख लो,
ये इक्वल टू जीरो सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब ये वाले क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए, वरना कभी नहीं आ सकता। आप कोई भी वैल्यू रख के देखो जो आपको सही लगे। एम आई राइट बच्चों? यस सर। कभी भी इवन पावर नंबर, अगर इवन पावर फंक्शन है और पॉजिटिव है, उनका सम अगर जीरो आ रहा है तो इट इज कंपल्सरी और इट इज मैंडेटरी कि इंडिविजुअली वो सारे इक्वल टू जीरो होने चाहिए, तभी जीरो आएगा। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला कि ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये तो आपको भी मालूम है भाई, जीरो आ रहा है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ग्राफ से तो आपको मालूम ही है जीरो से पाई तक ग्राफ जाता है, नेगेटिव होता ही नहीं है। राइट, आपने ग्राफ में याद है ना आपको, ये याद है ना, यहाँ कहीं जाके जीरो ऐसे होता है, जीरो से पाई तक क्या होता है, इस तरीके से ऊपर। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो एक बात कंफर्म है कि cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x, इंडिविजुअली सारे के सारे इक्वल टू जीरो होंगे। और अगर ये सारे इक्वल टू जीरो हैं और अगर ये जीरो लिखा हुआ है तो x cos जीरो हो गया ये, और cos जीरो क्या होता है, वन होता है। और अगर ये वन है तो इसका मतलब y भी वन होगा और z भी वन होगा। और अगर ये सारे वन हो गए तो इस पार्टी को नीचे बुलाया, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, और 9 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। समझदार लोग क्या कहेंगे, 9 अपॉन 3, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, मुझे तो जीरो आता दिखाई दे रहा है, आपको क्या आया था बच्चों, बताओ आपको क्या आया था? जीरो ही आएगा। जीरो ही आया था, ठीक है, तो जीरो ही आएगा, एज ऑफ कोर्स सी बात है। अगला क्वेश्चन प्लेस कर रहा हूँ और बताइएगा मुझे। ये रहा क्वेश्चन, ये गलत लिखा हुआ है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये है 3 पाई अपॉन 2, ये 3 पाई अपॉन 2 होगा। अब बताइए ये क्या होगा, सिंपल कौन, जीरो। जीरो। सिंपल कॉन्सेप्ट लगाइए, कोई भी बच्चा मैथमेटिक्स यूज करने की कोशिश ना करे। बताओ जल्दी से, बाकी बच्चे बताओ। देखो 3 पाई बाई 2 लिखा है, तो इसमें क्या है भाई, बिल्कुल सिंपल ट्रिक हम यूज करेंगे। और सिंपल ट्रिक ये है कि मैं क्या करूंगा, 3 पाई बाई 2 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो वो 3 पार्ट्स क्या होंगे, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2। तीनों पार्ट्स पाई बाई 2 क्योंकि 3 एंगल है टोटल। राइट, तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। और समझदार लोग क्या कह देंगे, इसको 1 कह देंगे। तो इससे भी 1 ही आना है और इससे भी 1 ही आना है। और अगर ये सब पता चल गया तो आपको वही सारा कॉन्सेप्ट कि 3 माइनस 9/3 तो दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर। ओके, थोड़ा बढ़ाता हूं मैं, ठीक है, अब आप आंसर कीजिएगा। ये क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पाई बाई 3, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। ये है 2 पाई अपॉन 3, ये बताना है, जल्दी से करके बताओ मुझे आंसर। पाई बाई 3। पाई/3। सबका पाई बाई 3 आ रहा है, पाई बाई 3। बोले तो 60 डिग्री, राइट? सही है। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई, 3 एंगल दिए थे तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 2 एंगल दिए हैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 2 पार्ट में डिवाइड करने पर क्या आएगा, ये पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, यही है। तो इंडिविजुअली वी कैन से दैट इज साइन इनवर्स पाई बाई 3, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 3। तो समझदार लोग कहेंगे कि भैया ये तो साइन पाई बाई 3 है, और साइन पाई बाई 3 समझदार लोगों के लिए क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? √3/2 होता है। और अगर ये √3/2 है तो आप यहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन करोगे तो आप अच्छे से बता पाओगे क्या होगा, बताओ जल्दी से। भाई क्या करोगे, पाई बाई 3 पुट करोगे ना यहाँ पर। तो आपने क्या किया, कॉज इनवर्स √3/2 और कॉज इनवर्स √3/2 ये प्लेस कर दे। इसका मतलब क्या दिख रहा है मुझे, ये तो ऐसे दिख रहा है 2 टाइम्स ऑफ कॉज इनवर्स √3/2। और कॉज 3/2 क्या होता है, वो हमें पाई/6 मालूम है, राइट। और सॉल्व किया तो कितना आ गया, पाई/3 आ गया, जिसको हम 60 डिग्री कहते हैं। करेक्ट बच्चों?
यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन मैं प्लेस कर रहा हूँ, बताइएगा। ये क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ। आप चुटकियों में आंसर बताओ तुम लोग। बताओ जल्दी आंसर बताओ, तुम लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? वन। आर यू श्योर? तो फिर करके देखना पड़ेगा, लेकिन वन लग रहा है। अच्छा देखो, ये देखो, ये क्या है? ये पाई है और कितने एंगल हैं? 1 2 3 एंगल हैं। इसका मतलब कितने हिस्से में डिवाइड होगा? 3 पार्ट में डिवाइड होगा। 3 पार्ट में डिवाइड होगा तो कितना बनेगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री 60 डिग्री क्या होता है? 5/3 होता है ना। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कॉस पाई/3, और कॉस पाई/3 कितना होता है? 1/2 होता है, राइट। सबका 1/2 आएगा, y का भी आएगा तो नहीं, z का भी आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये 1/4 है, ये 1/4 है, और ये 1/4 है। ये अब कितना है? 1/2 1/2 और 1/2। एक 2 से एक 2 का अंतिम संस्कार हो गया। ये आपको क्या मिल रहा है? देखिए, ये 1/4 बचा, और ये भी 1/4 है 3 बार। तो इसका मतलब 4 टाइम्स 1/4 हो गया, और 4 टाइम्स 1/4 क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है बच्चों? मैं जरा कुछ बच्चों के से बात करना चाहता हूँ जो आवाज नहीं दे रहे हैं। प्रियांशी दिव्यांशी बेटा किधर हो तुम आज? दिव्यांशी यस सर। बेटा, समझ आ रहा है आपको? यस सर। ओके। कुणाल, यस सर, आ गया। सौमिल, अच्छा हो रहा है। दीप्ता, यस सर, आ रहा है। पीयूष पीयूष, यस सर, आ गए। मानस बाबू, मानस, यस सर। श्रुति बेटा, यस सर। शुभम दास। यस सर। शुभम बेटा, आपने पकड़ लिया ना कहाँ से चल रहा था? क्योंकि आप इस बैच में 2 क्लास पहले ही आए हैं, लेकिन आपने ग्रैब तो कर लिया ना? यस सर, ये वाला चैप्टर तो स्टार्टिंग से कर, मतलब बीच में से कर रहा था। हाँ, अल्टीमेटली ग्रैब हो गया है ना? कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को? यस सर। बस रजत, और बात है। कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे। रजत, आदित्य, यस सर। श्रेया, यस सर। पीयूष, यस सर। और साहिल तो कर ही रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आंसर बता दीजिए मुझे ऐसे ही। 3/4। 3/4 इज करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी बताइए। यस सर। यस सर, 3/4। शाबाश। ऐसे क्वेश्चनों के आंसर ऐसे देख के बताओगे अब तुम। इसका बताओ, आप बताओ इसका देख के आंसर। लॉजिक तो वही लगेगा। वन एंड आंसर कितना बेटा? 1। 1। यस सर। यस सर, 1। 1 है, अच्छा। 5/3 वैसे होता क्या है? √3 ये होता है। यस सर। और अगर ये √3 होता है, इसका मतलब ये भी √3 होगा। ये सारी कहानी √3 है। और पढ़े लिखे लोग कहेंगे इसको 3, इसको 3 कहेंगे, और इसको 3 कहेंगे। फिर थोड़े और पढ़े लिखे लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो 1 कह देंगे। ये 3 कैसे आया? सबको क्लियर है? क्योंकि √3 √3 √3 √3 √3 √3 इस तरीके से आया है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? -3। हाँ, खत्म हो गया यस क्वेश्चन। सर।
देखते ही खत्म हो गया। बाकी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में कोई? सिंपल लॉजिक है कि भाई cos इनवर्स x इक्वल टू पाई एज्यूम कर लो, पाई बोले तो 180। साइन सीधा सीधा cos के लिए खेलो, cos पाई के लिए। cos की फोटो कैसी होती है? cos की फोटो यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे ऐसे। cos की फोटो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पाई बाई 2 हो गया, यहाँ पर इस जगह पर पाई हो गया। पाई बोले तो ये, पाई बोले तो क्या हो गया? माइनस का 1 हो गया। तो अगर ये माइनस का 1 है x, तो y भी माइनस का 1 होगा और z भी माइनस का 1 होगा, तो ये -3 आ जाएगा आंसर। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, चलो स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं कहीं पर? शायद है। शायद है, हाँ। और x/2 इसका आंसर। इसका आंसर x बाई पाई माइनस एक्स बाई 2। हाँ, x/2 नहीं होगा इसका आंसर। सर ये पाई माइनस x/2 सॉरी। नहीं, अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। cot x/2। नहीं, तो क्वांटिटी तो आपको वैसे ही आ रही है, बस x साथ में आ रहा है। 2 मिनट x की शायद रेंज देंगे। इसमें पता है गलती क्या होती है? गलती बताता हूँ मैं क्या होती है। यूजली जब आप इसमें लगाते, देखो कन्वेंशनल मेथड यूज करते होगे, आप क्या करते होगे कि जो 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, इसमें अंदर फॉर्मूला बना लेते हो होल स्क्वायर का। आप क्या करते होगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, x/2 -2 साइन x/2 कॉस x/2, उसका होल स्क्वायर। उससे रूट सूट कैंसिल कर देते होगे। रूट टू सूट कैंसिल करने के बाद कुछ एक ऊपर नीचे कट जाता होगा, कटने के बाद अंदर या तो tan बन जाता होगा या cot बन जाता है। दो ही चीजें बनती है। cos अगर आगे रखोगे फॉर्मूले में तो cot बनेगा, tan साइन अगर आगे रखोगे तो tan बनता है। लेकिन लोचा क्या होता है इस क्वेश्चन में, ये जो लिमिट दे रखी है ना, ये जो पीछे दे रखा है सामान, ये सामान गड़बड़ कराता है। तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करो और एक बार इस सामान का इस्तेमाल करके आंसर लाओ, और इसका आंसर जो आएगा वो मुझे लगता है कि π/2 + x/2 आएगा। अब आप देखो कैसे आएगा ये। मैं कुछ हद तक इसको बता चुका हूं, मैं इसको कुछ हद तक ले जाऊंगा, मैं यहां तक ले जा रहा हूं। देखिए आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि आप क्या करोगे, अंदर फॉर्मूला बना लोगे। फॉर्मूला क्या बनेगा कि cos x/2 + sin x/2, या स्क्वायर ले लीजिए x/2, और -2 sin x/2 cos x/2। और ये जो घटना है ये यहाँ पर भी घटी है, और साथ ही साथ ये घटना यहाँ पर भी घटेगी, और यहाँ पर माइनस है। और इस घटना को अगले स्टेप में आपने ऐसे लिख लिया होगा कि भैया स्क्वायर की फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्क्वायर की, यानी cos x/2 sin x/2 का होल स्क्वायर। और इस जगह पर क्योंकि प्लस का बना होगा, तो आपने लिखा होगा cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आया होगा cos x/2 sin x/2 का होल स्क्वायर माइनस आंसर। ऐसा कुछ हो गया होगा। तो आपने क्या हुआ, इसको काट पीट स्टार्ट की होगी, और काटने पीटने के बाद इसको कुछ ऐसे कर दिया होगा कि भाई देखो यहाँ पे स्क्वायर से रूट उड़ेगा, स्क्वायर से रूट उड़ने के बाद आपने कॉस से साइन से साइन का इंतजाम कर दिया होगा। तो साइन से साइन का जब इंतजाम हुआ होगा तो ऊपर बच जाएगा 2 cos x/2, यही बचेगा, राइट। और नीचे बच गया होगा 2 sin x/2। अब समझिए क्वेश्चन को आप करने क्या वाले हो, इससे ये कैंसिल हो जाता है, और कॉट इनवर्स यहाँ पर फिर आप cot x/2 ले आते हो, और फाइनली आंसर x/2 ले आते हो। लेकिन आंसर तो ये आ रहा है। यहाँ पे क्या गलती हुई? तो मैं यहाँ पे जो गलती हो रही है मैं उस पर आपकी नज़र डलवाना चाहता हूँ। वो नज़र ये है कि जब ये उड़ेगा रूट तो ये मॉड में आएगा। आपको मालूम होगा ये क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कॉज बड़ा है या साइन बड़ा है, आपको नहीं मालूम, तो बड़ा हमें पता करना पड़ेगा। तो ऐसे आ गया, और ऐसे ही नीचे आया होगा यहाँ पर इस जगह पर ऐसे। तो इसको पता करने का तरीका होता है कि साइन का और कॉस का ग्राफ साइमल्टेनियसली बना लीजिए। तो ये किसका ग्राफ होता है? साइन का, इस तरीके से। और कॉस का ग्राफ क्या होता है? ऐसे करके होता है। तो आपको अच्छे से मालूम है कि ये क्या है, ये आपका π/2 है, और ये इस तरीके से ऊपर गया होगा।
ये वाला जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ है ये साइन का ग्राफ है। आप देख रहे हैं कि साइन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कॉस का ग्राफ घटता जा रहा है। कहाँ पे, 0 से लेके π/4 के बीच तक। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, 0 से लेके π/4 के बीच तक, यानी कि इन बिटवीन 45 से 90। मैं ये कह सकता हूँ 45 से 90 अगर मैं चेक करूँ तो साइन एक्स जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये देखो इंक्रीज होता चला जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, और जबकि कॉज एक्स क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि साइन एक्स तो इंक्रीजिंग हो गया और कॉज एक्स डिक्रीजिंग हो गया। और अगर ऐसा पता चल गया तो मैं ये मान के चलूंगा कि साइन एक्स मेरा बड़ा फंक्शन है और कॉज एक्स मेरा छोटा फंक्शन है, यानी स्मॉल। तो अब इस सिनेरियो में जो ये सिनेरियो आपका लिखा हुआ है, दिस माइनस यानी स्मॉल फंक्शन, ये यहाँ पर स्मॉल फंक्शन माइनस लार्जर फंक्शन, स्मॉल फंक्शन प्लस लार्जर फंक्शन, स्मॉल फंक्शन माइनस लार्जर फंक्शन। इस तरीके से जब माइनस हो रहा होगा तो यहाँ से जो चीजें निकल के आएंगी वो कुछ ऐसी आएंगी निकल के, माइनस का कॉज xy2 प्लस साइन का xy2, यानी अल्टीमेटली मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ कि सॉल्व करने के बाद माइनस का tan xy2 आया होगा यहाँ पर, और ये माइनस का tan xy2 आया होगा तो इसका तो आपको इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि कॉट के अंदर माइनस आ गया, और कॉट के अंदर जब जब माइनस आता है तो आप पाई माइनस करते हो, तो क्या हो जाएगा फिर ये कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा tan xy2, और xy2 का आपको इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि tan से कॉट काटना है। तो क्या करोगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा कॉट π/2 माइनस xy2, यही होगा कि नहीं होगा। कॉट से कॉट का इंतजाम कर दिया आपने, तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन राइट एज दिस इज व्हाट पाई माइनस π/2, और ये माइनस का xy2 है तो प्लस का xy2 हो जाएगा। और अब आप सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, π/2 प्लस xy2। क्लियर है सबको बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, ये वाली जो एरर होती है ये बहुत ज्यादा होती है। अभी क्या करेगा अगले क्वेश्चन में, ये आपको लिमिट π/2 से पाई हटा के पाई से कुछ और समथिंग दे देगा, 0 से पाई दे देगा। आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो साइड में लिमिट तो लगा रखी होती है, लेकिन वो इस तरह की बातें नहीं करते, सीधा सीधा क्वेश्चन ले आते हैं, आंसर ले आते हैं, बात खत्म। लेकिन वहीं अगर आप कोई हेल्प बुक की यूज करने लगोगे तो वो इन लिमिट की बात करने लगेगा आपसे। चलें फिर आगे भाई। सर लास्ट में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन चेक किया, उसके बाद क्या किया? इंक्रीजिंग फंक्शन हम ये मान के चले कि साइन एक्स जो है बढ़ता जा रहा है और कॉज एक्स जो है घटता जा रहा है 0 से पाई के बीच में। तो अगर साइन एक्स बढ़ता जा रहा है इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा, और कॉज एक्स घटता जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा। तो हमने क्या किया कि कॉज जब हमने माइनस किया इनको अंदर, तो हमने ये देखा कि ये छोटी क्वांटिटी और ये बड़ी क्वांटिटी है, इस तरीके से हमने चेक किया। तो छोटी क्वांटिटी और बड़ी क्वांटिटी का जो रूट सॉल्व होगा तो माइनस का आएगा और प्लस का आएगा, वो फिगर आउट किया था उससे। तो माइनस का कॉज xy2 आ जाएगा प्लस साइन xy2, प्लस कॉज xy2 प्लस साइन xy2 ऊपर के हिस्से में, नीचे के हिस्से में भी इसी तरीके से होगा, क्योंकि ओवरऑल कॉज x तो नेगेटिव ही होगा ना। कहने का मतलब ये है कि जब ये ओपन होगा जब ये छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी माइनस हो रही है, इसका मतलब ओवरऑल नेगेटिव आएगा ये, राइट। और ये वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा। सिमिलरली जब डिनोमिनेटर की बात करूंगा तो छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी माइनस हो रही है, तो जब मॉड ओपन होगा तो ऐसे आएगा, ये तो माइनस का था ही। तो इन सब चीजों को फिगर आउट करने के लिए मैंने इसका यूज किया था। क्लियर है बच्चे? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से कर डालो, या मुझे सिर्फ हिंट दो क्या करूं मैं। हिंट दे दो, अगर आप हिंट सही दे दोगे तो आगे बढ़ जाएंगे फिर। सर अंदर वाली चीज को वन के इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? सर हमें हाफ साइन इनवर्स दे रखा है ना, हाँ हाँ तो हाफ से π/4 को कट कर, मतलब हाफ से π/2 हो जाएगा वो, ओके। और फिर साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे। आप कह रहे हैं कि 2 से 2 काट दो, इस साइन को इसके पास ले जाओ, ये साइन π/2 हो जाएगा, और साइन π/2 अगर हो गया तो वो 1 होता है। तो अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा रह जाएगा, आप ये कह रहे हैं, राइट? अगर मैं आपको सही पकड़ रहा हूँ तो यस सर, लास्ट टाइम भी किया था ऐसा क्वेश्चन। हाँ ये बचेगा, राइट? ऐसा कुछ कह रहे हैं आप। और अगर आप इतना कह पा रहे हैं, अगर आप इतना कह पा रहे हैं तो बाकी बच्चे भी इस बात को समझेंगे। ये लिखा हुआ है साइन 2 थीटा और ये लिखा हुआ कॉज 2 थीटा तो किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो।
तो अगर मैं इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो आपको मालूम है कि साइन 2 थीटा क्या लिखा होता है, ये आपको अच्छे से मालूम है कि वो 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं cos 2 थीटा की tan की फॉर्म में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। और अगर आपको ये बात क्लियर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए लेट कर ले रहा हूँ कि जो मेरा tan थीटा है वो p है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर p q r जो भी मानना है आपको। तो ये 3 और साइन 2 थीटा लिखा हुआ है इसके साथ में, तो ये क्या लिखा है, ये 2p अपॉन में 1 माइनस पी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 4 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर, और इक्वल टू में कौन है, 1 बैठा है। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपकी जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, और p की वैल्यू कुछ भी आ गई, मान लीजिए p की वैल्यू मान लीजिए m आ गई, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन में आपको जो ये वैल्यू आ रही होगी m, ये भी ऑप्शन में दे रखी होगी, लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर तो आपका ये था tan थीटा इक्वल टू m। तो यहाँ से आपको tan थीटा निकालना है बेसिकली। क्लियर है, उसने पूछा भी है क्वेश्चन में। यस सर। राइट, तो हो जाएगा आगे, यस सर। यस सबसे हो जाएगा बेटा, एक बार सभी बताओ, नहीं होगा तो मैं बताऊं। सर इसका आंसर 3 है। क्या बेटा, सर आंसर 3 है इसका। आंसर 3 3 4 5, इतना तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कांस्टेंट टर्म आएगी, कोई भी कांस्टेंट 3 4 5 ऐसी कुछ आएगी। ओके। आप लोग ट्राई कर लेना, कांस्टेंट टर्म आएगी, ये बात कंफर्म है। और ये भी कंफर्म है, मुझे जहां तक याद है 2 से लेके 7 के बीच में आती है, आई थिंक 6 आता है, मुझे ऐसा कुछ याद है 6 आता है। आप लोग चेक करके देखना क्या 6 आया कि नहीं आया। राइट, चलें आगे। यस सर। ओके, ये सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये समेशन सीरीज का क्वेश्चन है। किसी को कोई आइडिया है कैसे समेशन सीरीज सॉल्व करते हैं? बस सर 1 मिनट कर रहे हैं। चलो करो ट्राई, देखो जिनसे नहीं होगा वो भी चिंता ना करें, मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा अभी। या 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा बता दूं इसमें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि जब भी समेशन सीरीज आए तो आप एक बात याद रखना, ये जो डिनोमिनेटर का सेक्शन है ये वाला, इसमें 1 को सेपरेट करना ही करना है आपको, यानी 1 आपको बनाना ही बनाना है। तो अगर ऐसा है सर, तो यानी कि आप कह रहे हो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वेयर tan इनवर्स 4n अपॉन में 1 प्लस ये 2 लिखा हुआ है ना, इसको तोड़ लिया मैंने और मैंने कर दिया n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 मुझे बनाना था वो मैंने बना दिया। ठीक, अब क्या होता है, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप भी बता देता हूँ, ये जो कुछ भी बचा है इसके फैक्टर बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? फैक्टर। बिल्कुल सिंपल वे बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन कभी फंसे नहीं, इसके बनाने होते हैं फैक्टर। अब हमें ये देखना है कि इसके फैक्टर कैसे बनेंगे। फिर तीसरी चीज जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फैक्टर को, जो फैक्टर होता है उसको एडजस्ट करके लिखते हैं, प्लस या माइनस की फॉर्म में लिख के चेक करते हैं क्या उससे न्यूमरेटर आ रहा है। अगर न्यूमरेटर आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, अगेन फैक्टर बनाते हैं। अगेन फैक्टर बनाते हैं और फिर प्लस माइनस की फॉर्म में लिख के चेक करते हैं, और फिर अगर न्यूमरेटर आ गया तो काम बन गया, अदरवाइज फिर फैक्टर बनाएंगे। तो ये इसका लॉजिक होता है। राइट, अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, तो आपने देखो ये तो कर ही लिया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं क्योंकि फैक्टर बना लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, समीशन दैट इज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी दैट इज व्हाट, tan इनवर्स। अब ऊपर 4n लिखा हुआ, लिखा रहने दीजिए, मुझे इससे कोई आपत्ति वाली बात है नहीं। नीचे का मामला देखिए, नीचे का मामला है n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1। क्या मैं इसको कुछ लिख सकता हूँ भाइयों? क्या मैं इसको n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, यानी कि आप कह रहे हो n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दूं? यस। ओके, और अगर ये लिखा हुआ है तो इसको मैं कुछ और लिखूं फिर? ये लिख दिया, चलो मैंने लो, ये हो गया सर n इससे स्क्वायर। होगा नहीं सर। हाँ, तो मैंने एक चीज और भी लिखी है, मैंने ये लिखी है अगेन फैक्टर। नहीं होगा तो अगेन फैक्टर कर देंगे, हमारे पास तो रामायण इलाज है। तो एक बात बताइए, ये मैंने लिख दिया,
ये अल्टीमेटली लिखा क्या है यार, ये लिखा क्या है, ये यही तो लिखा है कि एन स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी 2 बार लिखा है। तो अगर ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है तो इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या? मैं इसको एन माइनस वन एन प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? मुझे सच सच बताना तुम लोग। यस सर, इससे हो Yes, रहा sir. है फैक्टराइज। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? अब बताओ मुझे, लिख सकता हूँ? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मैंने क्या किया, आपको दिखाने के लिए इसको ओपन किया, एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन माइनस एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, और माइनस को भी ओपन कर दिया, प्लस वन प्लस टू एन प्लस वन लिखा हुआ था, माइनस का एन स्क्वायर माइनस का वन प्लस का टू एन, एन सर पाई बाय स्क्वायर। 4 आ रहा है। एक मिनट बेटा, तो ये क्या आ गया 4n। क्या देखना ये ऊपर है कहीं पर? Yes. तो भाई सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम डिनोमिनेटर में वन सेपरेट कर लो, फिर उसके फैक्टर करो, फिर फैक्टर को चेक करो प्लस माइनस करके क्या डिनोमिनेटर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो गुड एंड वेल, नहीं आ रहा है तो वापस से कर लो। तो वही मैंने जो स्टेप बोले वही मैंने फॉलो किए, और क्वेश्चन का हिसाब किताब हो जाएगा। अभी कोई बच्चा कोई आंसर बोल रहा था कि सर इसका आंसर क्या आ रहा है, राइट? आंसर बोल रहा था ना, पाई बाई 4 बोल रहा था कोई बच्चा आंसर। यस सर। हाँ, तो अगर पाई बाई 4 आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप देखो कहीं पर कोई मिस्टेक किया है आपने? पाई बाई Sir, 4 so minus pi by 4. नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक और है, कहीं कहीं लिटिल 10. मिस्टेक। Assessment 10 inverse. नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा सोचो, आप क्वेश्चन को देखो जरा, एक बार क्वेश्चन को देखो, फिर मुझे बताना। जब तक मैं इनको बच्चों को बता रहा हूँ, आप लोग एक बार क्वेश्चन को देखो, फिर जो भी बच्चा है ये, एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स, ये क्या है आपका 4n, और आपने इस वाली जगह पे क्या लिख लिया था, एन माइनस एन प्लस वन का होल स्क्वायर और एन माइनस वन का होल स्क्वायर लिख लिया था। और इसका हिसाब किताब करते करते हमें पता चला कि ये तो n इक्वल टू वन से इन्फिनिटी है, और ये टेन इनवर्स, और इस पार्टी को हमने तोड़ के जोड़ के जब लिखा तो हमें पता चल गया कि भैया n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर और एन माइनस वन का होल स्क्वायर है ये। और समझदार लोग क्या कहेंगे, समझदार लोग कहते हैं कि भैया इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा। क्यों सर 3 पाई बाय 4। हाँ, अब आया सही, अब तुमने पकड़ी सही रहा। ये लिख सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि इससे ही तो ये बना होगा। और अगर ये लिख दिया तो बस अब आपका काम हो जाएगा। अब कौन बच्चा यहां से इस पे काम करके दिखाएगा मुझे? एक बच्चे ने देखो आंसर भी ला दिया। क्या नाम है बेटा आपका? कुणाल। कुणाल बाबू। तो मेरे लाल बाल गोपालो, एक बात बताओ, एन इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी प्लेस की जा रही है, किसमें प्लेस की जा रही है? टेन इनवर्स एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एन माइनस वन का होल स्क्वायर। इसमें जब आप प्लेस करना स्टार्ट करोगे, वन से लेके स्टार्ट करोगे, तो क्या क्या आने वाला है, कोई मुझे बताओ। 2 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? टू से। तो इनका कहना है कि जब हम वन प्लेस करेंगे तो यहाँ पर वन आएगा, राइट? तो वन प्लस वन टू का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? 4 होगा ना फिर तो ये। सर स्क्वायर ही रहने देंगे, एंड में तो कटने वाला है। हाँ ऐसा, ये बात सही कह रहे हो तुम, टू का स्क्वायर रहने देते हैं माइनस, और क्योंकि वन प्लेस करना है तो वन माइनस वन, ये क्या हो गया होगा? ये जीरो हो गया होगा। फिर अगली टर्म हमने ली होगी तो टू प्लेस किया होगा, तो टू प्लेस करने पे यहाँ क्या आ गया होगा? थ्री का स्क्वायर आ गया होगा, और यहाँ पर आपका टेन इनवर्स वन आ गया होगा। फिर आपने तीसरी टर्म ली होगी तो टेन इनवर्स थ्री का स्क्वायर आ गया होगा, और यहाँ पर आपका टू का स्क्वायर आ गया होगा, ये थ्री माइनस वन दैट इज टू, टू का स्क्वायर। और इसी तरीके से आप प्लेस करते चले गए होगे, और लास्ट में जाके कहीं पर आपने टेन इनवर्स इन्फिनिटी प्लेस किया होगा कि नहीं किया होगा? इन्फिनिटी प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर टेन इनवर्स इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे क्या कटेगा और क्या बचेगा?
सोचो बेटा, थोड़ा सा सोचो और बता दो मुझे। सारे टर्म्स कट जाएंगे इसमें, हाँ। बस tan इनवर्स 1 रह जाएगा और हम्म। प्लस π/2। tan इनवर्स 1 रह जाएगा और 0 रह जाएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स इंफिनिटी -1 और tan इनवर्स इंफिनिटी। हाँ, टर्म तो इसमें कई बचेंगी बेटा। एक तो बचेगी tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक आपकी बचेगी tan इनवर्स इन्फिनिटी का स्क्वायर। यानी कि अल्टीमेटली आई कैन से व्हाट, ये आपके पास बचेगा tan इनवर्स, यानी कि जो इसकी जनरल टर्म है वो कुछ ऐसी बचेगी। ये बचेगी। और जब आपने इन्फिनिटी प्लेस किया होगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। और tan इन्फिनिटी क्या होता है? π/2। तो ये पहला वाला π/2 हो गया होगा। दूसरे वाला बताओ, वो भी π/2 हो गया होगा। तीसरा वाला बताओ 0 हो गया होगा। चौथा वाला बताओ -π/2 हो गया होगा। ये π/4 हो गया होगा। और अगर ऐसा हो गया हो तो सॉल्व होके क्या बचा होगा? ये आपका पाई हो गया होगा, ये माइनस का π/4 हो गया होगा। इनको सॉल्व करने जाओगे तो 3π/4 आ गया होगा आपका आंसर। क्लियर है? यस सर। ओके, अब इस क्वेश्चन को कर दो। फिर वही बोल रहा हूं मैं, पहले जनरल टर्म पकड़ो। क्या पकड़ना है? जनरल टर्म सर्च करना है इसमें। यानी कि Tn पकड़ो। Tn बोले तो देखो कि इसको क्या लिख सकता हूं मैं। यानी कि tan इनवर्स क्या लिखूं इसको इजी, जिसमें कोई भी नंबर प्लेस करने पर वो सेटिस्फाई हो जाए। हाँ 16 नहीं आना चाहिए 18 की जगह। 16 ही होगा वो। ये नहीं लोग, सर, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। टाइपिंग वाले जो ना एरर कर देते हैं, जिसकी वजह से हो जाती है प्रॉब्लम। नहीं, मेरे हिसाब से सही है वो। सही है बेटा वो। देखो यहाँ पे रिदम मिल रहा है ना कुछ, देखो ध्यान सर से। सारे स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे यस सर, 2n²। वालिका ने बिल्कुल सही बताया कि ये लिखा हुआ है 2 × 1 का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 2 × 2 का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 2 × 3 का स्क्वायर। इसी हिसाब से अगर मैं इसको पकड़ूं तो ये लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर। राइट? तो इसका मतलब राइट। जनरल टर्म क्या मिली भाई? ये मिली कि नहीं मिली? यस सर। और हमने क्या सीखा है भाई? हमने कुछ स्टेप सीखे हैं ना। पहला स्टेप सीखा था, फिर दूसरा सीखा था, फिर तीसरा सीखा था। तो पहले स्टेप में क्या था? 1 को सेपरेट करो, ये सीखा था। तो इसमें तो 1 है ही नहीं, क्या करें फिर? +1 -1। तो लगाओ, पहले खुद लगाओ तुम लोग, फिर इसमें तुम एक गलती करोगे, मैं वो गलती तो पहले करूंगा। 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर करेंगे +1 -1। क्या बेटा? तो पहले 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर करेंगे +1 -1। ये कौन है स्पॉइलर देने वाला? कौन है लड़का? नाम बताओ अपना। कुणाल। कुणाल। ये कुणाल ने स्पॉइलर दे दिया, फिल्म ही खराब कर दी पूरी। ये जो गलती करने वाले थे ना बच्चे, यही की गलती करते। ये क्या करते हैं कि प्लस माइनस करके नीचे 1 तो बना लेते, फिर फैक्टर करने बैठते तो वहां पर समस्या आती। चलो कोई बात नहीं, इसने स्पॉइलर दिया। तो π/4। π/4, π/4। लेट मी चेक क्या आंसर है। हाँ, π/4। चलो, जो कुणाल ने स्पॉइलर दिया इतना भयंकर वाला, वो कुणाल बेटा देखिए कि क्या कर लो। ये जब बच्चा करता तो उसे जाके पता चलता। तो ये हो गया होगा 4n²। और इसके बाद हमने इसमें किया होगा सेपरेट। क्या सेपरेट किया होगा? 1 सेपरेट किया होगा। तो ये आपका है 2, और ये 1 + 4n² -1, क्योंकि उतना ही ऐड किया उतना ही माइनस किया। तो tan इनवर्स 2/1 प्लस ये हो गया होगा 2n - 1। ऐसे ही कुछ है ना, 2n - 1, 2n + 1, ऐसे ही कुछ बनेगा ना? अरे बताओ क्या बनेगा? यस सर। ऐसे ही कुछ बन जाएगा। तो हमने क्या किया? 2n - 1, 2n + 1 लिख लिया इसको। तो ये हो गया आपका 2n + 1, 2n - 1। तो ये हो गया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं इनको आपस में माइनस माइनस खेल लूं तो ये तो कट रहा है, और ऊपर मिला के 2 हो रहा है, तो यानी 2 ही तो हमें चाहिए, यानी हिसाब किताब हमारा बराबर है। तो इसका मतलब tan इनवर्स 2n + 1
माइनस 2n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 2n प्लस 1 एंड 2n माइनस 1 हो गया। और अगर इसी चीज को मैं थोड़ा और बढ़ाऊं तो ये क्या लिखा हुआ है, 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। राइट, क्लियर है सबको? और फिर क्या बचा, फिर तो शुरू हो जाओ। जनरल टर्म बनी गई है आपकी। जब इसमें सारा नंबर पुट करना स्टार्ट कर दोगे तो tn जो आपका आ जाएगा, यानी इनफाइनाइट के लिए निकालना है, ये इसके लिए इनफाइनाइट टर्म्स के लिए निकालना है। तो जब आप इसकी जनरल टर्म ओपन करोगे 1 2 3 4 5 डाल के, तो जिसका जो tn है फाइनल, वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि भैया tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व किसके लिए करना है, मैं लिमिट लगानी है n से लेके इन्फिनिटी की, इन्फिनिटी तक सॉल्व करना है। तो यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि tan इनवर्स 2n प्लस 1 लिखा हो कहीं पर और tan इनवर्स 1 लिखा हो, कैसे सॉल्व करेंगे? कोई बच्चा है बताएगा इसको? तो बच्चा कहेगा सर इसमें तो क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। मैं इस इन्फिनिटी को यहाँ रखूंगा, आप करोगे 2 इंटू इन्फिनिटी और 2 इंटू इन्फिनिटी वापस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी में 1 ऐड करूंगा तो ये वापस इन्फिनिटी होता है, और tan इन्फिनिटी पे π/2 होता है। तो फिर बच्चा कहेगा सर ये π/2 होगा और ये जो है π/4 होगा, और सर फिर आप सॉल्व करके मुझे π/4 बता दोगे। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो अब मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ कुणाल बाबू आपके लिए, करो इसको। यहाँ पे इनका सम बताना ना। हाँ बेटा, सम बताना है। तुम सम छोड़ो, मुझे जनरल टर्म बता दो। सम तो मुझे मालूम है तुम लोग वो तो निकाल गिवन ही है, जनरल टर्म तो गिवन ही है। गिवन नहीं है, तो बस इतना चेक करके बता लो कि जो फैक्टर वाला जो लॉजिक बताया है, 1 फैक्टर डिफरेंस न्यूमरेटर, क्या ये आ रहा है यहाँ पर? बस आपको अगर ये पता चल जाए लिखेंगे कैसे, तोड़ के कैसे लिखेंगे, बस उतने से ही काम हो जाएगा, बाकी तो आप कर ही डालोगे। इसमें मेन मुद्दे की प्रॉब्लम क्या है? देखो, वन तो इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, जनरल टर्म आपको दे ही रखी है लास्ट में। मुद्दे की प्रॉब्लम यह है कि जो आपको फॉर्मूला बनाना होता है लास्ट में, कि भैया tan इनवर्स x माइनस या प्लस जो भी बनाना होता है tan इनवर्स y, उसके लिए आपको यहाँ पे टर्म्स चाहिए, यानी x और y बनाना पड़ेगा। अब यार मुद्दे की बात यह है कि इसको मैं कैसे लिखूं? तो मैंने कहा कि इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं। मुझे बताओ मैं सही हूं या गलत हूं? मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो क्या सही में ऐसा लिख सकता हूं मैं? तो मैंने एक बार इसको चेक कर लिया, मैंने कहा ये n लिखा हुआ है, ये 2 की पावर n लिखा हुआ है, ये 2 की पावर -1 लिखा हुआ है। मैंने ये बेस सेम थे, पावर जोड़ दी तो क्या हो गया 2n, और फिर बेस सेम है तो मैंने फिर पावर जोड़ दी तो 2n माइनस 1, यानी कि ये तो सही लिखा है। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर ये फैक्टर हैं, अगर ये सही फैक्टर हैं, तो क्या इनको माइनस करने पर मेरा हिसाब किताब पूरा होता है? मुझे तो सिर्फ ये चेक करना है। तो कोई बच्चा है जो चेक करके बताएगा मुझे? यस सर, हो रहा है। यस सर, हो रहा है। हो रहा है? तो बस अगर इसका हिसाब किताब पूरा हो रहा है, लाल वाल गोपालो, अगर इसका हिसाब किताब पूरा हो रहा है तो बस काम बन गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर हिसाब किताब पूरा नहीं हो रहा तो मामला फंस जाएगा। राइट, कर लोगे अब आगे? यस सर। बाकी बच्चे बताओ जल्दी से। तो सीरीज कहाँ तक फाइंड करनी है, इन्फिनिटी तक? सिर्फ टीएन निकालनी है, सॉल्व मत करना। आप अपनी मर्जी से कर लेना, 2 3 4 जितना करना उतना कर लेना, मैंने तो सिर्फ टीएन पूछना है इसमें। इन्फिनिटी तक तो 5/, ठीक है, हो जाएगा। यस। ओके, Yes, sir. आगे आगे बढ़ रहे हैं अब। ये क्वेश्चन देखा है पहले कभी? पिछली क्लास आपने पिछली क्लास सर में ऑप्शन बी। देखो रट के बैठा है, देखो
पिछले 11th क्लास में आप लोगों ने एपीजीपी की होगी, तो वहां पर ऐसा ही क्वेश्चन जो कॉसेक वसेक की फॉर्म में होता है, याद है आप लोगों को? यस सर। तो वही क्वेश्चन है अल्टीमेटली, कुछ है तो है नहीं इसमें करने जैसा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो चीज बता देता हूँ जिससे आपका कल्याण हो जाए। और कल्याण होने वाली बात यहाँ पे है, ये है, ये जो डी लिखा हुआ है ना, ये जो डी लिखा हुआ है ये बेसिकली व्हाट क्या है ये? तो डी होता है डिफरेंस। जिनको नहीं आता या भूल गए हैं वो देख लीजिए। डी होता है कॉमन डिफरेंस किसका? एपी का। और एपी में टर्म्स कौन सी हैं? ये टर्म्स दे रखी हैं। तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आपको मालूम है A2 माइनस A1 भी कॉमन डिफरेंस होता है, और A3 माइनस A2 भी होता है, और A4 माइनस A3 भी होता है, और इसी तरीके से AN माइनस AN माइनस भी होता है। राइट? होता है कि नहीं होता? तो अगर ऐसा होता है तो ये tan इनवर्स है, ये बाहर तो tan ही है, अंदर tan इनवर्स है। इस डी की जगह पर मैं इसकी फॉर्म में कुछ लिख दूं तो आप कहोगे हाँ सर लिख दीजिए A2 माइनस A1 1 प्लस A1 A2, लिख दिया। तो इसी तरीके से बच्चा पार्टी यहाँ पर आ जाएगा A3 माइनस A2 अपॉन में 1 प्लस A2 A3, और इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स AN माइनस 1, ये बेस में है बेटा, और ये n अपॉन में 1 प्लस A n माइनस 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। और जब आप इसको ओपन से ओपन करोगे तो सब कटता पिटता चला जाएगा, और जो टर्म बचेगी उनके साथ खेल लेना। बस वहां पे क्या होगा, ऊपर ऑल जो ओवरऑल आ रहा होगा उसमें कुछ ऐसा आ रहा होगा AN माइनस A1 अपॉन समथिंग कुछ आ रहा होगा, तो इस जो AN होगा, AN की आपने nth टर्म है, इसको आपने रख दिया होगा ऐसे करके, और ये माइनस का A1 है ही, A1 से A1 कट गया होगा, तो इस तरीके से जो डिनोमिनेटर है वो ये आया होगा ऊपर। राइट? तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ऑप्शन साफ साफ पड़ा हुआ है जिसमें ये ऐसा आ रहा है, तो इसीलिए उस बच्चे ने इसको बी बोला था। क्लियर है भाई? सही कह रहा हूं मैं? यस सर। तो सभी बच्चे कर लोगे? इसको ओपन कर देना, फॉर्मूले को इसको ओपन कर देना, फिर काट पीट देना, लास्ट में A1 बच जाएगा और एक AN बच जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, tan इनवर्स AN tan इनवर्स A1 ये बचेगा। और अगर ये बचेगा तो आप इसको लिखोगे tan इनवर्स AN माइनस A1 अपॉन में 1 प्लस AN A1 ये लिखोगे। और बाहर tan अंकल बैठे हुए हैं पहले से ही, ये tan अंकल ने tan अंकल को इंतजाम कर दिया, और आपका AN माइनस A1 अपॉन में 1 प्लस AN A1 बचा होगा, और इसकी जगह पे मैंने क्या करके दिखा दिया, ये करके दिखा दिया, यानी उसकी जगह पे ये आ गया होगा। क्या हो गया होगा, n माइनस 1D अपॉन में 1 प्लस AN A1, इस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। राइट? अरे भाइयों बहनों बताओ तो। यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं फिर। लो यहाँ तो खत्म ही हो गई, ऐसे कैसे खत्म हो गई? अब मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। राइट? तो मेरा क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, tan इनवर्स C1x माइनस वाई अपॉन में C1y प्लस एक्स, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ रहा है C2 माइनस C1 अपॉन में 1 प्लस C2 C1, और ये इसी तरीके से जा रहा है आपका लास्ट तक tan इनवर्स 1 अपॉन Cn। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है क्या आएगा। बताओ भाई। शुरू हो जाओ, कैसे करेंगे?
कोई ट्राई कर रहा है नहीं कर रहा? यस सर कर रहा हूँ। करो। सर लास्ट में CN होगा। हाँ बेटा CN है लास्ट में। या CN छोड़ो, आप लिख लो ना उसको उसी टर्म में लिख लो, ऐसे लिख लो CN माइनस CN n-1 अपॉन में 1 प्लस CN n-1, ऐसे लिख लो। उसका मतलब होता है अगर सिर्फ CN लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है जनरल टर्म, लास्ट टर्म जो बनती है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, CN-1 प्लस CN जिंदगी में कभी भी ऐसा दिखाई दे, इसका मतलब है जनरल टर्म लिखी है, जो पैटर्न बन रहा है उसी का। सर स्टार्टिंग में एक्स वाई दे रखा है। हाँ XY है बेटा। सर C1 C2 A भी में है। C1 C2 किसी में नहीं है, हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मालूम क्या है वो। कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है। XY सबके साथ है, ठीक है, मैं वो XY लिखना भूल गया हूँ मैं। सर एक्स वाई का क्या कहा आपने अभी? हाँ क्या बेटा? सर आपने क्या कहा था अभी एक्स वाई के बारे में? मैंने XY के बारे में ये कहा था कि ये जो XY है ना, ये जो XY, ये वाला, ये पूरे सीक्वेंस में नहीं है, ये यहाँ पर इतना ही है ये। इस वाली टर्म में ना, सिर्फ इसमें फर्स्ट टर्म में ही ऐसा है ये XY, बाकी कहीं नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में? tan inverse x/y, क्या बेटा? tan tan इनवर्स inverse x/y। सही है। अल्टीमेटली कट गया होगा सारा। यस सर लास्ट में करते हैं। हम्म। कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करना, मैं तब तक एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, इसको कर हो ले। गया सर। हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, मुझे इसका हिंट दे दो आप लोग, अगर आप कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन है कि अगर कहीं जिंदगी के किसी मोड़ पर आपके सामने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x आ जाए, तो आपके दिमाग में क्या फॉर्मूला आपके लिए आने वाला है? मतलब क्या आप लगाने वाले हो इसमें? सिर्फ मुझे हिंट देते जाओ ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्या आप लोगों के दिमाग में ऐसी कोई घटना घट रही है इस तरीके की कुछ? ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसी घटना घट रही है? सर अगर साइन इनवर्स x को उस साइड ले जाकर माइनस कर दें और फिर साइन ले लें तो जल्दी हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने ये लगा दिया इसमें, अगर ये लगा दिया तो ये क्वेश्चन अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा, अननेसेसरी। तो जैसा कि बच्चे ने कहा कि आप सिर्फ इतना काम करो कि साइन एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x करो, यानी इस तरीके से प्ले करो इसके साथ। ये 2x इधर रख लो, 2x इधर रखो और इधर x ले जाओ सिर्फ, और इस तरीके से प्ले करोगे तो आप समझदार हो। आप समझदार क्या हो, आपको एक अच्छे से मालूम है कि ये क्या लिखा हुआ है, π/3 लिखा हुआ है, और π/3 लिखे होने का मतलब क्या है? साइन इनवर्स रूट 3/2, यही मतलब है, नहीं मतलब है इसका। अब आप जो मर्जी लगाते रहो,
अब इसका आप अंतिम संस्कार कर दोगे इस क्वेश्चन का, हो जाएगा अब? सर +-3/28। +-3/28। बेटा रूट बोलना भूल गए अब। सर रूट में आ रहा है। राइट, अब सही है। किसने बोला था आंसर? सर दिखता। दिखता। रूट बेटा भूल गए थे आप, ठीक है। यस सर, रूट है। हाँ रूट लगा लेना। तो अगला क्वेश्चन लिखूं अब मैं? अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, सोच समझ के आंसर देना। आप लोगों को ये आइडिया है कि जब कोई एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाए उसमें अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना हो तो कैसे पुट करूंगा मैं? यस, उसके अलग अलग मतलब प्रेफरेंसेस होते हैं। भाई ये पुट किया तो हो जाएगा सॉल्व, ये पुट किया तो नहीं होगा सॉल्व, ऐसा कुछ यस, बन देखना जाएगा, पड़ता है। है ना? तो आइडिया है Yes, किस तरीके से कर, या तो आप सर बराबर। बहुत सही हो कि यहाँ भी आपको बिल्कुल परफेक्शन आ गया तो वो कोई दिक्कत नहीं करता, अदरवाइज वो दिक्कत करते हैं। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको दिक्कत करते हैं वो चीजें? कोई है यहाँ पर जिसको दिक्कत करते हैं? क्या सर? जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन है कुछ भी हो सकता है, मतलब मान लीजिए इस तरीके से है 1 - x²। एक और क्वेश्चन है x²-1। एक और क्वेश्चन है, ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी में कहीं पर आते हैं, 1 + x²। अब मैं यहाँ पे ना इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, इसकी जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या पुट करूँ यहाँ पे? tan करूँ, sin करूँ, cos करूँ? साइन या कॉस? साइन या cos करूँ, क्यों, क्या कारण है इसका? सर वो करेंगे तो फिर हमें एक मतलब जब साइन करा तो कॉस मिल जाएगा, कॉस के साइन मिल जाएगा। और वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या करूँ? सेक स्क्वायर कर क्या सकते कॉस? हैं। सेक करूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करूँ? tan या tan या cot? कॉट। तो ठीक है। अब जिन बच्चों को आइडिया नहीं है वो बच्चे सुनो, आप लोगों ने कुछ सुना हो नहीं सुना हो, आपने ये वाला फॉर्मूला सुना है? और ये किसके बराबर होता है? सुना है, देखा है? ये वही है sin² x + cos² x = 1। ठीक। और आप लोगों ने जहां तक मैं समझता हूं ये फॉर्मूला भी देखा होगा कि sec² x - 1 बराबर होता है tan² x के। और जहां तक मैं समझता हूं आप लोगों ने 1 + tan² x = sec² x ये फॉर्मूला भी देखा होगा, राइट? एम आई राइट? यस सर। अब एक बात सुनो, बड़ी सिंपल सी बात सुनो, इसका रिजेंबल इससे हो रहा है, इसका रिजेंबल इससे हो रहा है, और इसका रिजेंबल इससे हो रहा है। सबसे पहले आप ये देखो क्वेश्चन में कि किसके आगे माइनस, किसके आगे माइनस। आप देख रहे हो x के आगे माइनस मिल रहा है, और अगर आगे माइनस की बात करूं किसके आगे, तो वो इस फॉर्मूले में मिलता है। तो आप बिना सोचे समझे इसमें साइन दे मारो। इसमें अगर मैं कहूं किसके पीछे माइनस, तो किसके पीछे माइनस होता है? इसके पीछे होता है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर सेक दे मारो, क्वेश्चन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं किसके आगे प्लस, और किसके आगे प्लस जो आता है वो सिर्फ इस फॉर्मूले में आता है। तो अगर आपने सिर्फ इतनी सी बात याद रख ली कि किसके आगे माइनस, दूसरे में है किसके पीछे माइनस, और यह है किसके आगे प्लस। तो अगर आगे की बात आ गई तो या साइन पुट कर दो या कॉस पुट कर दो, यहां पर आप सेक पुट कर दो, यहां पर आप टैन पुट कर दो। ये इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मैं किसी भी टाइप में लिख के दे दूं आपसे बच नहीं पाएगा किसी भी हालत में। मैंने अगर आपको ऐसे भी लिख के दे दिया ना कि रूट में 1 - x अपॉन में 1 + x, आप अब भी कर दोगे इस क्वेश्चन को। मैंने अगर आपको ऐसे लिख के दे दिया कि रूट में x अपॉन में a - x, अब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने आपको लिख के दे दिया कि a² - x², इस तरीके, तब भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप बहुत इजीली क्वेश्चन पुट कर पाओगे और क्वेश्चन कर पाओगे, राइट? ये छोटी छोटी बातें हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके सामने प्लेस कर रहा हूँ और इसको करके दिखाता हूँ। देखिए मेरे सामने क्वेश्चन है
कि tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। अब मुझे इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है किसके आगे प्लस की आ रही है, और किसके आगे प्लस की कंडीशन इस कंडीशन में आती है। एम आई राइट? क्या क्लियर है सबको? यस सर। और अगर ये कंडीशन यहाँ पर आ रही है, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, मैं ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको रखने में दिक्कत आती है, जिनको कैलकुलेशन समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। जिनको आता है परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं क्या कर दूं, पुट कर दूं x की जगह पर tan थीटा। और अगर x की जगह पर tan थीटा पुट करूंगा तो थीटा किसके बराबर होगा, tan इनवर्स x के। तो देखिए पुट करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन में। tan इनवर्स ये आपने पुट कर दिया यहाँ पर, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो वो रूट में है, और वो सॉल्व होने के बाद क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। और थोड़ी सी मेहनत अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये वाला हो गया यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। राइट? कॉस से कॉस का अंतिम संस्कार हुआ, और ये हो गया आपका tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। पढ़े लिखे लोग इसको क्या लिख देते हैं, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से tan बताओ। theta by 2। यस, सीधा लिख सकते हैं इसको। और अगर सीधा नहीं लिख सकते हो तो आप इसको लिख सकते हो, ऊपर वाले हिस्से को आप लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ आप बना लोगे आप, क्योंकि आपने ये पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से आप इसको ये ले डाल दोगे यहाँ पर, और नीचे की पार्टी तो क्या हो जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। तो एक साइन से एक साइन का अंतिम संस्कार, 2 से 2 का अंतिम संस्कार, अल्टीमेटली क्या बचा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। और इससे क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। 1/2 को साइड फेंक दो, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बच के नहीं जाएगा किसी भी हालत में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको डील करना होता है। अब मैं आगे चल रहा हूं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चल रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, इसको आप डील करके बताना मुझे। ये मेरा क्वेश्चन है समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n, दिस इज व्हाट tan इनवर्स 1 अपॉन 2i स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, और ये इक्वल है t के। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि tan t क्या होगा, बताओ जल्दी से। कर रहे हो बेटा लोग? यस सर। यस सर। करो जल्दी से। डन सर। बताओ क्या है। 2n upon 1 plus 2n plus 1। और कोई लाओ पहले आंसर, फिर बात करेंगे। सिंप्लीफाई करके n upon 1 plus n। अच्छा जी, ओके। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं इसी क्वेश्चन में, अगर मैंने मामूली सा चेंज किया इसमें कि अगर i इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी है और ये बाकी का सेम है 1 अपॉन 2i,
ये स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर मालूम है ना, ये स्क्वायर है। अब क्या आएगा आंसर? π/4। π/4 आएगा, 1। 1 आएगा, राइट। अच्छा सॉरी, π/4 का फिर 10 भी करना है। हाँ, तो अब 1 आ जाएगा, राइट। यस सर। सबको क्लियर है ये? यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन था बेटा जो मुझे याद आ रहा है, मैं लिखता हूं आपके सामने, आप लोग बताइएगा कि आपसे हुआ है नहीं हुआ है, और मैंने शायद दिया है नहीं दिया है आपको, मुझे ऐसा भी याद नहीं है। मुझे लगता है वो क्वेश्चन आपको करना चाहिए। मैं आपके सामने लिखता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। क्वेश्चन था मेरा कि अगर कहीं पर कॉट इनवर्स n अपॉन पाई हो और ये π/6 हो, और आपको यहाँ पर n की बिगेस्ट वैल्यू लानी है, तो क्या आप कर पाएंगे इसको? यस सर। जल्दी से कर यस दो, सर। कर दो जल्दी। फाइव। कितना? 5। 5? तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, रोशनी डालेंगे इस बात पर। यस सर। डालो रोशनी। सर इसमें इनइक्वालिटी का साइन है, हाँ तो जो कॉट होता है जब वो हाँ। इनइक्वालिटी का मतलब उधर जाएगा π/6 के पास, तो हम्म साइन चेंज हो जाएगा। हम्म और फिर पाई को ऊपर लेके जाएंगे, हमें एन इंटीजर चाहिए, मैंने मान लिया। हम्म। अगर इंटीजर चाहिए तो फिर 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, उससे छोटा इंटीजर 5 ही है, इसको 5 ओके, बोलते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एन निकाल रहे हो, इंटीग्रल वैल्यू निकाल रहे हो इसकी, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जिस दिन ये कॉट कूद के इसकी तरफ जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। लेकिन इनइक्वालिटी का साइन कब और कब चेंज होता है, ये आइडिया है आपको? पहले तो ये पता करो, फोटो ऐसी होगी और ऐसी फोटो होगी, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। और डिक्रीजिंग ग्राफ के केस में जब फंक्शन इधर से उधर शिफ्ट होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाए, कॉट π/6। अब कॉट π/6 होता कितना है, तो n अपॉन पाई, दिस इज व्हाट, दिस इज √3। और अगर ये √3 है तो ये हो गया √3 इंटू पाई। और अगर ये √3 है तो √3 की वैल्यू 1.732 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। तो मल्टीप्लाई वगैरह करोगे कितना आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा आपका 5.432 समथिंग कुछ आ जाएगा। और इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, वो कह रहा है 5.432 से छोटी इंटीग्रल वैल्यू बतानी है। तो सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू तो बहुत सारी होंगी, तो इससे छोटी यानी कि इससे बड़ी इंटीग्रल वैल्यू 6 होगी, इससे छोटी 5 होगी। तो 5 भी होगी, 4 भी होगी, 3 भी होगी, 2 भी होगी, 1 भी होगी, और इस तरीके चलती जा रही होंगी। लेकिन इसने कहा मोस्ट बिगेस्ट, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी कौन सी है, तो इन सब में सबसे बड़ी मुझे कौन सी दिखी, ये वाली दिखी। तो ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है सबको? सर डायरेक्ट ग्राफ से भी कर सकते हैं। क्या बेटा, डायरेक्ट ग्राफ से? यस सर। हाँ, ग्राफ से कर लो, दोनों दोनों ग्राफ बना लो और इंटरसेक्ट कर लो, राइट। यस ओके सर। ओके ओके ओके। अब एक क्वेश्चन और है मेरे पास आपके लिए।
देखो जहां तक मुझे याद है हमने अभी थोड़ी देर पहले कॉट वाला क्वेश्चन किया था, रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स वाला यस एनसीईआरटी, Yes, sir. इसमें हमारा आंसर आया था π/2 प्लस x/2 आया था। यस Yes, sir. दिखा देता हूँ एक बार। ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला, तो इसमें लिमिट थी π/2 से लेके पाई तक। तो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने एक डीपीपी में भी दिया था Yes. Yes. और डीपीपी में मैंने इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन दिए थे, तो अब वो आपसे हो जाएंगे। Yes, sir. वैसे तो हो ही गए हैं, गिने चुने एक आध कोई क्वेश्चन रह गए होंगे। और एक जो क्या नाम है इनका, सौमिल ने जो आंसर की भेजी है उसमें एक उनसे क्वेश्चन नहीं हुआ 10th, सौमिल राइट, यस वो कवर हो गया आज। यस सर, अब हो जाएंगे सारे सर। ना, मैंने अब हो वाले जाए। क्वेश्चन छोड़ दिए थे सीरीज वाले। अच्छा ठीक है, अच्छा किया छोड़ दिए थे क्योंकि वो कराना ही रह गया था अभी। तो Yes. आई होप अब इनवर्स खत्म हो गया हमारा बच्चों। Yes, yes sir. Yes, sir. एनसीईआरटी कर रहे हो साथ में? Yes. एनसीईआरटी Yes, किसी sir. एनसीईआरटी किसी भी हालत में मत छोड़ना, क्योंकि जेई तभी कर पाओगे जब आप 12th में पास होगे। समझ रहे हो ना इस बात को? 12th में पास नहीं तो जेई का कोई मीनिंग नहीं है। तो एनसीईआरटी साथ के साथ करते जाना, क्योंकि वहां पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वन मोर थिंग कि क्या आप लोग इसके एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो? NCERT के लिए एक काम करते हैं, हम लोग आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन अलाउड करा देते हैं। पूरा वीडियो सॉल्यूशन है। आई थिंक ये 1200 क्वेश्चन के आसपास होंगे टोटल। तो 1200 क्वेश्चन टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, मार्क वाइज, वो पूरे वीडियो सॉल्यूशंस कैल्विन के पास हैं। तो वो मैं कहूँगा कि आप लोगों को अलॉट हो जाएं, तो जो भी डाउट हो वो आप लोग आप करते जाओगे। साथ के साथ आपको पीडीएफ भी अलॉट हो जाएगी पूरे 10 साल की। तो आप वो प्रैक्टिस जल्दी जल्दी करके एनसीईआरटी उड़ा दो। राइट, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? एक बार बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई साथ में कवर करनी ही करनी है, वहां पे स्कोर करना ही करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप पीवाईक्यू करो पिछले 10 सालों का। तो उसका करने का तरीका ये है कि कैल्विन ने ऑलरेडी उनके सॉल्यूशंस बना रखे हैं, वीडियो सॉल्यूशंस बना रखे हैं। तो वो मैं आप सबको अलॉट करा दूंगा और आप सब लोग उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। यानी एनसीईआरटी अब तक जितने, जैसे 3 चैप्टर हो गए, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इनवर्स, तो इन तीनों के खत्म करके साइड कर दो बिल्कुल। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे वहां पर, मार्क वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब उड़ा उड़ू के साइड में रख दो। और जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाए साथ में खत्म करके अलग हटाते जाओ। ठीक है, और आपके कुछ डाउट्स आएंगे, कुछ समस्या आएंगी, तो वो पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास होंगे, वहां से वो देख के क्लियर कर लेना। राइट, यस सर। Yes. ओके ठीक है। तो मैं आपको वो अलॉट करवा दूंगा, आप सारे बच्चों को करवा देता हूँ अलॉट, और आपके पैकेज में ही दिखने लगेगा। वो कैल्विन ऐप है, उसके पैकेज में दिखने लगेगा, वहां आप उसको फिगर आउट कर लेंगे। राइट, चलिए बच्चा पार्टी। यस सर। तो अगली क्लास में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे अगले चैप्टर की। फिलहाल मुझे मालूम नहीं कौन सा स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगली क्लास में करेंगे। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल शाम 6 बजे। Good सर evening, वैसे sir. मोस्ट प्रोबेबली लिमिट्स करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे पहले। देख लेंगे, मुझे लगता है डिफरेंशिएशन कर लेंगे, उसके बाद लिमिट कर लेंगे, क्योंकि आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी Yes, करनी sir. होती है और क्या नाम है, लिमिट भी करनी होती है और कंटिन्यूटी भी करनी होती है और रोलेस थ्योरम भी करनी होती है। देख लेंगे जो भी करना होगा, है ना। पर डिफरेंशिएशन तो लिमिट से ही आता है ना। डिफरेंशिएशन लिमिट भी आता है, कवर हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है बेटा, तो कल शाम 6 बजे मिलते हैं। Yes, बाय sir. टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। बाय बेटा।